जय माता दी दोस्तों। आज आपका ये दोस्त डॉक्टर राकेश बंसल बात करेगा स्टॉप लॉस वर्सेस नो स्टॉप लॉस, यानी कि शेयर बाजार में स्टॉप लॉस लगाएं कि नहीं लगाएं, मार्केट क्रैश में पोर्टफोलियो को कैसे बचाएं। और जो लोग मुझे जानते हैं, मैं सीधी बात करता हूं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करता हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको हर चीज का उत्तर मिलेगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और दोस्तों, ये स्टॉप लॉस और नो स्टॉप लॉस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोविड के समय 2020 के अंदर निफ्टी एक महीने के अंदर 39% गिरा। 2008 में लेमन क्राइसिस के समय में निफ्टी जो है ना, एक महीने के अंदर 64% यानी कि 64% गिरा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जैसे कोविड के अंदर निफ्टी जो है 39% गिरा, अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा होता तो एक लॉस देके आप निकल जाते, मार्केट क्रैश से बच जाते। बट कोविड में देखा है हमने, मार्केट गिरा बट 7 महीने बाद निफ्टी ने नया हाई लगाया। दूसरी तरफ ये भी तो आता है ना, थोड़ा सा लॉस देके निकल गए, बट अगर होल्ड किया होता तो रैली का भी मजा लिया होता और कंपाउंडिंग भी देखने को मिलती। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा बताऊंगा मैं, स्टॉप लॉस लगाना है नहीं लगाना है, ट्रेडर को क्या करना है, इन्वेस्टर को क्या करना है, मार्केट क्रैश में पोर्टफोलियो को कैसे बचाना है। मेरी बस आपसे एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने से क्या होगा, जब अगला मार्केट क्रैश आएगा ना, उसका पूरा रिकवरी प्लान जो है ना आपका तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहली चीज तो क्या है भैया, स्टॉप लॉस है क्या। आपने कोई शेयर खरीदा, अगर टेक्निकली खरीदा है तो भैया जो नीचे का सपोर्ट है उसके नीचे जाओगे तो काट देंगे, तो सपोर्ट लेवल का स्टॉप लॉस लगा लिया। कई लोग क्या है, 1%, 2%, 3% जिस दाम पे खरीदा है उसके 1, 2 या 3% इस अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। इसके नीचे जाएगा तो कट जाएगा। तो स्टॉप लॉस जो है ना, एक फिक्स लेवल, आपकी एंट्री लेवल के नीचे एक फिक्स लेवल पर व्यक्ति टेक्निकली या दूसरे परसेंटेज के हिसाब से एक पॉइंट नोट कर लेता है कि इसके नीचे मुझे निकलना है, उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, आपने कोई शेयर लिया, आपकी खरीद के ऊपर निकल गया, तो व्यक्ति क्या है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेता है। जैसे कोई शेयर आपने 50 रुपए में लिया है, अब वो 65 रुपए हो गया है, तो व्यक्ति ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहा है 55 रुपए पर, 60 रुपए पर। मतलब कि टेक्निकली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहा है कि इसके नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। अब होगा क्या, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ट्रिगर होने पे व्यक्ति को नुकसान नहीं होगा, वो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो स्टॉप लॉस दो तरीके का होता है, एक फिक्स स्टॉप लॉस हो गया, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। तो दोस्तों, स्टॉप लॉस के फायदे क्या हैं, प्रोज क्या हैं। अब स्टॉप लॉस के फायदे क्या हैं भैया, एक तो क्या है, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाता है। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर ट्रेड मिस फायर कर रहा है तो आप निकल जाते हो। बट जो स्टॉप लॉस है ना, वो ट्रेडर के लिए मस्ट है, और स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए जो वायदा बाजार यानी कि एफएनओ में काम कर रहे हैं। स्टॉप लॉस के नुकसान क्या हैं, देखिए पहले तो एक चीज समझें, इस धरती पे कोई है जिसने अमृत पिया हुआ है, जिसने मरना नहीं है। ऐसे ही शेयर बाजार में भैया किसी के पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप शेयर खरीदो उसके बाद वो ऊपर ही जाए, आपकी खरीद के नीचे कभी ना आए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का गेम है ना, उसका तो कभी आप भागीदार बन ही नहीं सकते हो। पहले आप स्टॉप लॉस लगाओगे, फेवर में आ जाएगा, आप प्रॉफिट में चल रहे हो, फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओगे, चीज तो ऊपर नीचे होके चलती है। तो इस ऊपर नीचे में आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा, और लॉन्ग टर्म का जो कंपाउंडिंग का गेम है उससे आप हमेशा बाहर हो, उसमें आप कभी भी भागीदार नहीं बन सकते लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। और दूसरा क्या है भैया, जैसे किसी ने धरती पे अमृत नहीं पिया, ऐसे ही आपका स्टॉप लॉस है, उसने में अमृत नहीं पिया है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो उसके बाद नीचे जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कई केसेस ऐसे भी होंगे, अधिकतर केसेस ऐसे मिलेंगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद शेयर का दाम ऊपर चला गया, फिर आप दोबारा खरीदोगे। इस ऊपर नीचे में इसको बोलते हैं विपसॉस, इसमें भैया आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है स्टॉप लॉस का भैया, ये आपको इमोशनली ना डिस्टर्ब कर देता है भैया। सारा टाइम आप स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसी के बारे में सोचते रहते हो। और भैया यहाँ किसी के पास कोई ऐसी ना मुंगली गुट्टी नहीं है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर ना हो और शेयर ऊपर जाता रहे। मतलब कि ऊपर नीचे होके चलते हैं, मतलब कि नो पेन्स नो गेन जैसे इंग्लिश में कहावत है ना। तो भैया शेयर आपकी खरीद के दाम के नीचे भी आएगा। जैसे लोग बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करा, 2 साल में 50% बढ़ गया फिर नीचे गिर गया, ये सब चीजें भैया शेयर बाजार का अटूट अंग है। अगर शेयर बाजार में ये चीजें ना हो तो कोई व्यक्ति इंडस्ट्री ना चलाए, फिर भैया अदानी जी अंबानी जी इंडस्ट्री को चलाएं, वो भी इसी अखाड़े में काम कर लेंगे। तो दोस्तों, एक चीज समझें, बाजार में एक स्ट्रेटेजी होती है, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी।
जिसको बोला जाता है नो स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी। जैसे वॉरेन बुफे, राकेश झुनझुनवाला जी, भैया यही काम तो करते थे। इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस लेते हैं आप भैया, अगर वो स्टॉप लॉस लगाने लग जाएं तो कितनी बड़ी कैपिटल तो उनकी स्टॉप लॉस के चक्कर में ही वाइप्ड अप हो जाती है। भैया सोच समझ के रिसर्च करके पैसा लगाओ। मैं तो कहता हूँ अगर आप रिसर्च में इतने निपुण नहीं हो तो जो फ्रंट लाइन क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनके अंदर पैसा लगाओ, ईटीएफ्स में पैसा लगाओ, गुड क्वालिटी कंपनी से पैसा लगाना चाहिए। और मैं वॉरेन बुफे, राकेश झुनझुनवाला जी की बात कर रहा हूँ भैया, अपने आप को कंपनी समझना चाहिए। एक पिक्चर आई थी अग्नि साक्षी, उसमें नाना पाटेकर जैकी श्रॉफ को बोलता है, भैया माना तुम बड़े हो, पैसे वाले हो, पर तुम्हारे बड़े होने से मैं छोटा नहीं हो जाता, तो अपने आप को छोटा मत मानो। उसी तरीके से मैंने यूट्यूब पर खुले में आईटीसी जब 215 218 रुपए के अराउंड बड़ी क्वांटिटी ली थी, यूट्यूब पे वीडियो बनाया था, अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट शेयर करे थे। मैंने गेल लिया था 95 रुपीज के अराउंड, उसके कॉन्ट्रैक्ट नोट शेयर करे थे। एनएचपीसी लिया था 35 रुपए के अराउंड, उसके कॉन्ट्रैक्ट नोट शेयर करे थे। और सबसे बड़ा मैंने सिल्वर लिया, वो आप लोगों के साथ शेयर करा। तो भैया अपनी रिसर्च करके बाय एंड होल्ड का व्यू बनाओ। नो स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी भी होती है शेयर बाजार के अंदर, और हर चीज ना स्टॉप लॉस नहीं होती है। स्टॉप लॉस है भैया ट्रेडिंग के लिए होता है। आप कोविड के समय देखें, 2020 में निफ्टी 39% गिरा, बट 7 महीने बाद नया हाई लगा। लेमन क्राइसिस के समय 2008 में निफ्टी 64% गिरा, बट मार्च 2014 में नया हाई लगा दिया। समय का खेल है भाई, समय का खेल है। इतिहास गवाह है, हर शेयर बाजार के क्रैश के बाद, हर निफ्टी के क्रैश के बाद निफ्टी उतनी ही जोर के साथ नए लाइफ टाइम हाई लगाए हैं और उसके बाद काफी ऊपर गया है। दिक्कत कहाँ आती है भैया, जब गलत स्टॉक चूज कर लो। तो क्वालिटी स्टॉक्स में रहो भैया। अगर आपने रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, यस बैंक, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, जेपी जैसे स्टॉक सेलेक्ट करे तो दिक्कत है। तो भैया बड़ा ट्रेंड देखो, जहाँ पे बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव हो, वीकली, मंथली, क्वार्टरली चार्ट पॉजिटिव हो, वहां पर निवेश करो। एक चीज समझो, जितने फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है ना, वो इन्वेस्ट करते हैं टॉप 15 कंपनीज। जी हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं टॉप 15 कंपनीज जो निफ्टी 50 की हैं। निफ्टी 50 जो है ना, इसकी जो 50 कंपनी है भारत की टॉप कंपनी होगी, इसमें से भी टॉप 15 कंपनीज पे वो निवेश करते हैं। और अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है ना, टॉप 1000 कंपनीज जो है ना स्मॉल कैप की, उनको देख रही है। और यहाँ हमको आपको करना है एडवेंचर, हर चंगू मंगू नए नाम वाली कंपनी को ढूंढते हो। भैया सामने की साफ सुथरी चीज में निवेश करो। अब देखो क्रैश में करे क्या, पहले तो आप ये देखो, आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, या दोनों हो। अगर आपने कोई चीज ट्रेडिंग के लिए ली है तो भैया वहां पे टाइट ना स्टॉप लॉस लगा के रखो। और ट्रेडर का एक काम और भी होता है भैया, जब वोलेटिलिटी हाई होती है ना, तब उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब क्या है, हाई वोलेटिलिटी में दोनों तरफ के स्टॉप लॉस मैच होते हैं। बट अगर आप ट्रेडर हो तो टाइट स्टॉप लॉस लगाओ, और अगर आप निवेशक भी हो लेकिन कोई स्टॉक ट्रेडिंग के लिए लिया है तो वहां पे टाइट स्टॉप लॉस फॉलो करो। बट एक चीज समझ लो, इन्वेस्टर हो या ना हो, मोटा पैसा, मोटी कमाई, बड़ा पैसा वेल्थ क्रिएशन बनता है बाय एंड होल्ड में। लॉन्ग टर्म का नजरिया बना के बाय एंड होल्ड करना पड़ता है, उसमें आता है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। और अगर आप निवेश कर रहे हो तो पहली चीज समझ लो, जब शेयर बाजार में पैनिक हो रहा है तो पैनिक में आपको बेचना नहीं है भैया। पैनिक एक अपॉर्चुनिटी होती है खरीदने की, ना कि डर के भागने की। इतिहास गवाह है, जिसने पैनिक में आके, पैनिक सेलिंग के अंदर, क्रैश के अंदर बेचा है, उसने आगे चल के रिग्रेट ही करा है। और मैं तो कहता हूँ पैनिक सेलिंग ना एकदम सही समय होता है सिप को स्टार्ट करने का। म्यूचुअल फंड में सिप करो, निफ्टी के ईटीएफ में सिप करो। काफी लोग पूछते हैं कब निवेश की शुरुआत करें, तो भैया देर इज नो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। कोई सही समय नहीं होता है शेयर बाजार में निवेश करने का, हर समय ही सही समय है शेयर बाजार में निवेश शुरू करने का। और सबसे बढ़िया समय होता है जब मार्केट में पैनिक चल रहा हो, तो भैया सिप को शुरू कर दो। और भैया हर चीज स्टॉप लॉस नहीं होती। अगर आप निवेश कर रहे हो तो स्टॉप लॉस क्यों ढूंढ रहे हो? स्टॉप लॉस के अल्टरनेटिव ढूंढो ना, पोजीशन की साइजिंग करो। आपकी जो कैपिटल है 4 से 6% से ज्यादा किसी सिंगल स्टॉक में लगाओ मत, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो और क्वालिटी स्टॉक्स में ही निवेश करो, दिक्कत देखने को ही नहीं मिलेगी। और एक गोल्डन रूल समझ लें, जो कि गोल्डन वर्ड्स में लिखा हुआ है, जो शेयर बाजार का क्रैश है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो डर नहीं है। मैं तो कहता हूँ व्यक्ति को शेयर बाजार में ट्रेडिंग भी करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग भी करनी चाहिए भैया। ट्रेडिंग से भी इनकम होती है, और निवेश यानी कि इन्वेस्टिंग से बनती है वेल्थ, दोनों करनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड बेस्ट अप्रोच होगी।
तो हाइब्रिड बेस्ट अप्रोच मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में शेयर कर रहा हूँ कॉमन मिस्टेक्स जो अधिकतर एक आम व्यक्ति रिटेल ट्रेडर जो कॉमन मिस्टेक करता है, क्या करता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे बचना चाहिए। देखो, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका एक ही गोल्डन रूल है कि अपना स्टॉप लॉस जो है ना उसको डिफाइन करके रखो, उसको फॉलो करो। और कॉमन मिस्टेक आदमी क्या करता है कि स्टॉप लॉस को ना इमोशनली लगाता है, इमोशनली मूव करता है। स्टॉप लॉस टेक्निकली लगाओ और उसका इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, और ना उसको इमोशनली छेड़ो, ना ऊपर करो ना नीचे करो, कुछ मत करो। स्टॉप लॉस को टेक्निकली लगाओ और उसको फॉलो करो। और अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो भैया उसका गोल्डन रूल क्या है कि भैया फंडामेंटल पे फोकस करो, गुड क्वालिटी कंपनीज में फोकस करो। और गलती क्या करता है व्यक्ति जब क्रैश आता है ना, फियर ऑफ फर्दर लॉस कि भैया और गिर जाएगा, इसके चक्कर में बेच देता है। तो फियर ऑफ फर्दर लॉस, डर से बेचना, इन चीजों से बचना है व्यक्ति को। तो दोस्तों एक चीज समझ लें, जो मैंने बोला ना कि एकदम क्लियरली बोलता हूँ, स्टॉप लॉस लगाएं कि नहीं लगाएं। तो स्टॉप लॉस ना ट्रेडिंग के लिए जरूरी है भैया। ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाओ। इन्वेस्टिंग, निवेश में स्टॉप लॉस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। निवेश में दो ही चीजें चाहिए भैया, अच्छे फंडामेंटल चाहिए और साथ में चाहिए पेशेंस। निवेश काम है गुड क्वालिटी और पेशेंस का, बाकी काम समय अपने आप करेगा लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का। और फाइनल मैसेज यही है भैया, बाजार तो ऊपर नीचे होके चलेगा भैया, कोई एक ही लाइन में थोड़ा चलता है। सीधी लाइन में कोई चीज चले तो वो खराब है। अगर ईसीजी की लाइन भी सीधी हो जाए तो वो दर्शाती है व्यक्ति का दी एंड हो गया है। तो बाजार ऊपर नीचे होके चलेगा। इस ऊपर नीचे में कभी बड़ा क्रैश भी आएगा, जीतेगा वही जो क्रैश से घबराएगा नहीं, डिसिप्लिन रखेगा और पैनिक में आके बेचेगा नहीं। अंत में दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप स्टॉप लॉस लगाते हो, क्या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और YouTube मेंबरशिप ज्वाइन करना ना भूलें। अंत में दोस्तों विशिंग यू ऑल हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। जय माता दी। We are SEBI registered entity. Please read the disclaimer in the video description. Stock market is risky. We don't guarantee any kind of profits.